जो व्यक्ति अपने मालिक के साथ गद्दारी करता है तो उसको, जो नारायण के भी भक्त है उसको नारायण सहायता नहीं करते हैं, जो शिव के भी भक्त है शिव उसको सहायता नहीं करते हैं। इसका उदाहरण रावण है। ऐसे ही बहुत ऐसे ऋषि महात्मा भी है जो उसको सहायता नहीं किए हैं। दुर्वासा भी थे, उसको नारायण सहायता नहीं किए, चक्र छोड़ दिए। तो जो अपने मालिक को नहीं पहचानता है, उसके साथ गद्दारी करता है, उसका संसार में कोई नहीं है और वही जो है सो उसका वहीं से ह्रास होता है। पहले मूल मालिक को खोजना चाहिए। अब मालिक जो है सो सर्वशक्तिमान होता है। हम यहाँ भारतवर्ष में है और जो सरकार है ना, सरकार का मालिक है जनता। जनता को ख्याल नहीं करते हैं और ख्याल किसको होता है? गुंडा, आवारा, बदमाश, अपने बाहुबल के लिए जो हमको कितना जनसमूह मिल जाए, वो जनसमूह वो मालिक नहीं है। मालिक जो है, मालिक है साधु, संत, सज्जन, ब्राह्मण जो मार्गदर्शन करते रहते हैं अपने देश के लिए और सभी लोगों के लिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, वो उस सब के लिए होता है। उसका परवाह सरकार नहीं करता है। सरकार परवाह करता है जिसका बाहुबल ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, उसी को परवाह करते हैं। आज सैकड़ों मूर्ख है, यदि मूर्ख के से यदि कोई बाहुबल जमा कर लेगा तो वो कुछ क्षण के लिए है, लेकिन वो यदि कहीं एक ही योद्धा है, बाहुबल वाला है, तो 100 पर भारी पड़ता है। ये नहीं सोचता है। जैसे कि एक कितना भी बादल, ग्रीष्म शीतकाल जितना जो रहता है, एक सूरज के उदय होने से ही सारा अंधकार मिट जाता है। यदि बादल भी रहता है, किसी प्रकार शीत भी रहता है, दिन में सूर्योदय होने पर लोग का मन खुशहाल हो जाता है। अब प्रकाश, सारा भूमंडल प्रकाश जो है सो दिखाई देता है। लेकिन रात के समय में यदि सूर्य नहीं रहता है तो वो लगता है जीवन हमारा अंधकार हो गया। ये क्यों नहीं दिखता है? तो यही नहीं दिखता है, इसीलिए सरकार कभी डूबता है, कभी उगता है, कभी परेशान रहता है, कभी जो है सो अतिक्रमबाजी में व्यस्त रहता है। यही उसको नादानी है। नादानी को जो है सो उसको दूर करना चाहिए प्रयत्न करके। और वो विद्वत समाज के साथ और साधु संत के साथ उनको रहना चाहिए, क्योंकि मार्गदर्शक वो होता है। और बाहुबल के लिए जो गुंडा, आवारा, बदमाश जिसका संख्या ज़्यादा है, उससे बाहुबल इकट्ठा होता है, लेकिन वो बाहुबल क्षणिक होता है। कब निकल जाएगा, कब चला जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो उस पर भरोसा लोग करता है। उस पर भरोसा किया कांग्रेस, तभी कांग्रेस का क्या हाल है। उसी पर भरोसा नरेंद्र मोदी करता है तो उसका भी हाल वही होगा जो कांग्रेस का हाल हुआ। इसीलिए कभी भी इन तीनों का, ब्राह्मण, संत, महात्मा को जो तिरस्कार करता है वो कभी सुखी से नहीं रहता है। यही समझदारी लालू यादव जी को नहीं था। उन्होंने जो मूल आधार है, जो मार्गदर्शक है, जो रास्ता दिखाने वाला है, कैसे खाएगा, पिएगा, चलेगा, सबका मार्गदर्शक ब्राह्मण ही होता है। उसी को खा पका गया और उसको अपने नज़रों में हीन दृष्टि से अपना भी देखने लगा, दूसरों भी उसको तिरस्कार करने लगा। इसी कारण से लालू यादव को ये हाल हो गया। ये क्यों नहीं समझता है नरेंद्र मोदी जी? ये क्यों नहीं समझता है योगी जी? ये क्यों नहीं समझता है ममता बनर्जी? ये नहीं क्यों समझता है केजरीवाल? और ये सम्राट चौधरी को भी समझना चाहिए। यदि हम
साधु संत ब्राह्मण को तिरस्कार करेंगे तो हम सही से न हमारा सरकार सही से रह सकता है और न हम सुरक्षित रह सकते हैं और न हमारा धर्म सुरक्षित रह सकता है। तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। जो ध्यान यदि रखेगा तो उसका जितने देखते हैं संसार में संपत्ति है, खाली माने कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, सबका संपत्ति का स्रोत ये शरीर है। लेकिन वो शरीर एक दिन चला जाता है खाई में। लेकिन एक शरीर है जो वो दिग दिगांतर तक जीवित रहता है। वो शरीर का नाम क्या है? तो शरीर का नाम है कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा। जो इतिहास में उसको आदर से लोग नाम लेता है। यदि ये यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा मर गया तो समझ लीजिए जो उसका जिंदगी बेकार है। जो जिंदगी बेकार हो गया दुर्योधन का, कुछ नहीं बचा, रावण का कुछ नहीं बचा, वही जिंदगी उसको जीना पड़ता है। लोग धिक्कारते हैं बहुत। यहाँ बादशाह और इसके बाद में राजा मंत्री बहुत हो गए, लेकिन जो अच्छे काम करके गए उसका इतिहास गुण गाता है। इतिहास चाहता है फिर वो हमारे सामने ऐसा व्यक्ति आए, और जो दुष्कर्म करके गया वो लोग चाहता है, उसको धिक्कारता है जो वो ऐसे व्यक्ति हमारे सामने न आए। कहिए अंतर कितना हो गया। अब अपने वाणी के बोलो नारायण भगवान की जय।